दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज अपलोड कर रहा हूं अपना वीडियो नंबर 215, जिसका टॉपिक है आपसे लोग दिल खोलकर अपने सुख दुख की बातें करें। ऐसा चाहते हैं आप तो अपने अंदर ये 5 खूबियां पैदा करें। इन खूबियों के आपके अंदर पैदा हो जाने के बाद ही लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपको अपना सच्चा शुभ चिंतक मानेंगे। रिश्तों की मिठास आपकी इन लोगों के साथ बहुत बढ़ेगी। तो वही आदमी बनने के लिए वो 5 गुण, 5 खूबियां आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आइए उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली खूबी है मित्रों, उस आदमी की जिसके साथ सब लोग अपना सुख दुख बेझिझक साझा करते हैं। उसकी पहली खूबी है वो इंसान, उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति पर होता है जो अपना दिल खोलकर उसके सामने रख रहा है। किसी को अपना पूरा ध्यान देने की, पूरी अटेंशन देने की खासियत क्या है दोस्तों? ये दूसरे तक पहुंचता है प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में। आपको उसकी परवाह है, आप उसके शुभ चिंतक हैं, आप पर वो विश्वास कर सकता है। तो ये जो ध्यान है, ये जो अटेंशन है, ये इस अटेंशन में, ध्यान में ये सब बातें अंतर्निहित हैं। ध्यान का मतलब ही ये सब बातें हैं जो अभी आपसे मैंने कही। ध्यान देने वाला इंसान कम बोलता है तो वो ऐसी बातें नहीं करता जिससे आपकी चिंता, आपका डर और ज्यादा बढ़े। अपना दिल खोलने वाले को ये संतुष्टि होती है कि सुनने वाले का पूरा ध्यान उसके ऊपर है और वो उसकी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। ये जिन खूबियों की मैं आपसे चर्चा करूंगा, ये आपके अंदर बहुत नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से कैसे पैदा होती हैं, कैसे पैदा हो सकती हैं, इसकी बात मैं उस 5वीं खूबी में करूंगा। आखिरी में आप वहां तक वीडियो अवश्य सुने। दूसरी खूबी उस इंसान की जिससे सब लोग अपने दिल की बात बड़ी सहजता से शेयर कर लेते हैं, वो खूबी है मित्रों, उसके अपने मन में कुछ उथल पुथल नहीं होती है। वो बहुत ही सहज, सरल अंदाज में पूरे ध्यान से दूसरे की बात सुनता है। वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, वो उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करने के लिए उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो उसको जज नहीं कर रहा है कि ये अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। इसके मन में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं है जो इसको गुस्से से भर दे, जिसमें कि ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। ऐसी कुछ भी उथल पुथल इसके अंदर नहीं है। वो उसको शर्मिंदा भी नहीं कर रहा है। तो ये जो खूबी है दूसरी, इसका अर्थ ये है कि आप बहुत ही सहज, साधारण, सरल ढंग से दूसरे की बात शुरू से आखिर तक सुनते हैं। तीसरी खूबी इस इंसान की ये होगी कि वो दूसरे आदमी की समस्या को उसकी समस्या मानता है। वो उसको वो वाले हल उसके ऊपर नहीं थोपना चाहता जो इसके अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इसके मन में भरे हुए हैं। तो वो दूसरे आदमी को एक जिंदा, संवेदनशील इंसान मानता है, उसकी बात ध्यान से सुनता है शुरू से आखिर तक और अपने हल उसके ऊपर नहीं थोपता। वो हद से हद बीच में एक आध सवाल पूछकर क्लैरिटी पैदा करता है कि जो दूसरा आदमी अपनी बात कह रहा है वो साफ, सीधे, सच्चे ढंग से उसके मन से निकलकर आप तक पहुंचे। तो सिर्फ सवाल पूछता है, उसको जवाब, उसको हल समस्याओं के नहीं देता है। और वो सवाल भी ऐसी समझदारी से पूछता है कि जब बोलने वाला जवाब देता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जवाब उसका अपना खुद का है, समझदारी का है। यहाँ मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। जो इंसान अपना सुख दुख बांटता है, वो अगर शुरू से आखिर तक अपनी समस्या को किसी के साथ शेयर कर सके तो उसको हल कहीं ना कहीं इस बांटने में ही दिखने लगता है। उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है तो चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं और शायद हल भी नजर आ जाए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुनने वाला है वो अपनी टांग ना अड़ाए, बीच बीच में टोके नहीं और बहुत ध्यान से उसकी पूरी बात उसको कहने का मौका दे। बिना टोका टाकी के जब कोई इंसान दूसरे के सुख दुख की बात सुनता है तो उसकी अपनी भी ग्रोथ होती है, वो खुद भी समझदार बनता है।
तो ये जो पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप है सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में, इसमें दोनों से ज़्यादा समझदार बनते हैं। सुनने वाला इंसानी रिश्तों में जो गहराई होती है, जो प्रेम होता है, उसको लेकर उसकी समझ बढ़ती है, और बोलने वाले की समझ अपनी समस्या को लेकर बढ़ती है। चौथा, उस इंसान का जिससे दूसरे अपने दिल की बात बहुत आसानी से साझा कर लेते हैं, उसका चौथा गुण होता है कि वो एक बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील इंसान होता है। संवेदनशील का मतलब ये नहीं कि दूसरा अगर किसी बात को शेयर करते हुए गुस्से से भर जाए, रोने लगे, तो ये सुनने वाला भी गुस्से से भर जाए, आंसू इसकी भी आंखों में टपकने लगे। ये अर्थ नहीं है संवेदनशील होने का कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं उसी हिसाब से दें जैसा बोलने वाला बोल रहा है। सुनने वाला समझदार इंसान उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, उसे सांत्वना नहीं दे रहा है, उसको जोश नहीं दे रहा है कि जो कर रहा है ठीक है, बस वो सिर्फ ध्यान से उसकी पूरी बात सुनता समझता चल रहा है। संवेदनशील होने का अर्थ है कि पूरा ध्यान आपका उस इंसान के ऊपर है। वो आंसू बहाने लगता है तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो गुस्से से भर जाता है तो उसकी पीठ थपथपा के शायद एक सेंटेंस बोल देते हैं, हौसला रखो। वो ज़्यादा विचलित दिखाई दे तो आप पानी का गिलास उसके लिए ले आते हैं। चूंकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई भी छोटा मोटा कर्म, एक्शन, जिससे कि वो उसकी जो व्यवस्थित होना है मन का, दिल का, उसकी बातें जो हैं वो ठीक ढंग से वो अपनी आपके साथ शेयर कर सके, उसमें जिस भी एक्शन से कोई सहूलियत मिलेगी, उसको आराम पहुंचेगा, तसल्ली मिलेगी, वो आप अपनी संवेदनशीलता के कारण फौरन करते हैं। तो दोस्तों, अब तक मैंने 4 खूबियों की बात आपसे करी है। 5वीं खूबी, ये जो 4 खूबियां मैंने बताई हैं, ये किसी भी इंसान में जो चाहता है कि उसमें ये खूबियां उसके व्यक्तित्व में शामिल हो जाएं, ये खूबियां वो कैसे पैदा करता है, किस ढंग से जी कर पैदा करता है, 5वीं खूबी उसी से संबंधित है। तो वो इंसान जो दूसरों के सुख दुख की बातें सुनकर उनके दिल में खास जगह बनाना चाहता है, उसकी 5वीं खूबी ये होती है कि वो बहुत सजगता से वर्तमान के पल में जीने की जो कला है, अभी और यहीं जीने की जो कला है, सजगता से जीने की कला है, अटेंशन से जीने की कला है, जागे जागेपन के साथ जीने की कला है, उस कला का माहिर होता है। और ये कला मित्रों उसी के अंदर पैदा होती है जिसको अपने जीवन से प्रेम होता है, जो अपने जीवन को कीमती मानता है, जो रिश्तों में मिठास होने की, प्रेम होने की अहमियत को समझता है। आप जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, जहाँ पर जो काम करते हैं, वो एक माहौल है आपका। उस माहौल में आपकी जीवन से मुलाकात होती है। जीवन आपको और कहीं नहीं मिलता है, उसी माहौल में मिलता है जहाँ आप उपस्थित हैं। यहाँ पर अगर आपकी आंखें जाग कर बहुत अच्छी तरह से साफ देखें, कान जाग कर बहुत अच्छी तरह से साफ सुने, तो आपके एक्शंस में एक एफिशिएंसी आती है, कुशलता आती है। आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आप जाग जाते हैं, आपका माहौल जाग जाता है, और इसी को कहते हैं हम सजगता से अभी और यहीं जीने की कला। आपके पास बहुत अच्छा तकनीकी ज्ञान हो सकता है, दूसरी तरह का ज्ञान हो सकता है, आपके पास स्किल हो सकती है, आप जो है अपने काम में बहुत कुशल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप ये कला के माहिर नहीं हैं, तब तक आप रिश्तों में मिठास नहीं पैदा कर सकते, वो इंसान नहीं बन सकते जिसके साथ सब आदमी बेझिझक अपना सुख दुख साझा करें, उस पर विश्वास करें। इस कला के बारे में ये कैसे आपके भीतर पनपती है, मैं बहुत कुछ कहता रहता हूँ। मेरे अन्य वीडियो भी सुने, वहाँ से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे कि ये कला की जड़ें आपके अंदर कैसे गहरी हों। तो इस कला के माहिर बनिए, खूबियाँ अपने अंदर बनाइए और रिश्तों में मिठास पैदा कीजिए, वो इंसान बनकर जो दूसरों के सुख दुख की बात बड़े ध्यान से सुनता है। दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप करीबी लोगों के साथ साझा करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप खुद भी सब्सक्राइब करें और करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को मित्रों अंत तक वॉच करने के लिए
आप सबका दिल से धन्यवाद।